चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन गज का, चैप्टर गज का मोशन का क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये बुक जान लो, बुक किसकी है। अभी एनसीईआरटी नहीं करा रहे, एनसीईआरटी इसके बाद कराएंगे। ये है आपकी बालाजी की है, ये बुक आपकी किस राइटर की है, तो बालाजी के अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं। जब एनसीईआरटी कराऊंगा तो एनसीईआरटी बता दूंगा आपको, ठीक है। आप में से एक लोग एनसीईआरटी खरीद लो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा सही ध्यान से समझना। एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले, मतलब इसमें दो चाल है, दो दूरियां हैं। तो पहली जो स्पीड है आपकी S1 कितनी दी गई है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितनी दी गई है हमें, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इतना तो मुझे पता हो गया, ठीक है। अब इसमें समय भी दिया गया है ना, नहीं दूरी दी गई है, दूरी। तो D1 कितनी है, डिस्टेंस पहले 30 किलोमीटर चल रहा है, और D2 कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है औसत चाल क्या होगी, औसत चाल। आप फॉर्मूला पकड़े रहोगे तो इन क्वेश्चनों में कभी भी फंसोगे नहीं। समझना, चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कोई बंदा है, बस चल रही है ना हम लोगों की, एक बस है, कोई बंदा है जो बस चला रहा है, ठीक है। क्या चला रहा है, बस। जैसे वो इतनी दूरी डिस्टेंस तय किया उसने, ठीक है। टोटल कितनी तय किया है, 60। ये कितनी है, 60 किलोमीटर की है। कोई 60 किलोमीटर की रोड है। अब उसने क्या किया कि पहले 30 किलोमीटर D1 60 की चाल से चलता है, मतलब इसके बराबर बराबर भाग करो, यहां से यहां तक भी 30 होगा आपका, यहां से यहां तक भी आपका 30 होगा, है ना। यहां से यहां तक गया तो 60 किलोमीटर कितना चल रहा है आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाकी बची हुई 30 कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, औसत चाल। तुम्हें बोलने में दिक्कत है क्या कुछ, फिर औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहां तक बात समझ में आई। अब अच्छा ये बताओ मुझे, कुल दूरी वो तय कितनी कर रहा है, 60, वो अलग मैटर है। कुल समय कितना ले रहा है, समय तो हमें दिया नहीं गया है, अब क्या करें। लेकिन हमें देखो, हमें दूरी दी गई है, चाल दी गई है। क्या 60-30 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, नहीं निकाल सकते। चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब T1 को, चाल कितना चल रहा है 60, दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर की T1, तो T1 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 30 बटे 60 आ जाएगी, मतलब 1 बटे कितना आएगा, 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा लगेगा यहां से यहां तक जाने में। अब आपको पता है 30 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में चल रहा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, तो 1 ही घंटे में चलेगा। लेकिन आप निकाल के मैं फिर भी बता दे रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे भी चाल बराबर क्या हो जाएगा, वही घिसा पिटा। चाल कितनी है आपकी 30, दूरी भी 30 है, ये T2 है, तो T2 कितना निकल के आया, 1 घंटा, ठीक है। समझ गया ना, ये यहां से यहां कट गया तो एक आ गया। अब देखो कुल समय हमारे पास क्या है, कुल समय T1 प्लस T2। T1 कितना है हमारा 1/2, T2 कितना है 1, दोनों घंटे में इनको सीधा जोड़ सकते, कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 घंटा वो कुल दूरी, मतलब कुल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितने घंटे का समय लग रहा है, 3/2 घंटे का लग रहा है। कितना, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं 1.5 घंटे का समय लग रहा है। कितने का, 1.5 घंटे का, ठीक है। 1.5 घंटा कैसे, 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, तो कितना हुआ आपका 1.5 घंटा हुआ, है ना। कुल दूरी हमारी कितनी है, तो कुल दूरी हो जाएगी हमारी वही 60, कुल समय हमारा कितना है 3/2। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं। काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 20 आ जाएगा और ये 40, तो औसत चाल कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको। इस क्वेश्चन में गौर से समझना, आपको 2 दूरियां दी गई थी, 2 चाल दिए गए थे। बच्चे यहीं पे घबरा जाते हैं कि इनको मिक्स कैसे करें, तो वो क्या करते हैं, क्या ही करेंगे, वो इन्हीं को जोड़ देते हैं, औसत चाल हो जाती है इनके दोनों को 90।
यहाँ पे बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें मेन काम है आपका T1 और T2 निकालना। जैसे ही आपने T1 और T2 निकाल लिया तो कुल समय तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, और कुल समय आपका ऐसे ही निकल आया 3/2 घंटे हो गया। तो बस आप उसमें समय, कुल दूरी तो आपको पता ही है, पहले 30 चल रहा है फिर 30 चल रहा है, तो मतलब कुल दूरी 60 हो गई। कुल समय कितना हो जाएगा 3/2, सॉल्व कर लेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आएगी उसकी, कितनी आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी 40 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखना, हाँ चलो फिर वो बाद में कर सकते, इसमें नहीं लगेगा, वो पहले सवाल में लग सकता था। नोट कर लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं।